So good morning students. In the last lecture we have done the explanation of Ampere circuital law. We have done the basic definition of Ampere circuital law, that is your statement. Then with the help of suitable diagram we already proved the Ampere circuital law. So after the proof of Ampere circuital law, we will do the applications based on the Ampere circuital law. We are having a lot of applications. We have done the Gauss theorem and we have done a lot of application based on the Gauss theorem. But the Gauss theorem was in electrostatic. Similarly, we are having in the magnetism, that is your Ampere circuital law and its application. So we will do a lot of applications of the Ampere circuital law. So first application of Ampere circuital law, that is magnetic field due to a large long state current carrying conductor. जो आपने वॉइड-सावर्ट्स लॉ में भी किया था, इनफाइनाइट लेंथ का आपका कंडक्टर था, तो वो ही हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से उसको हम प्रूफ करेंगे. वो आपकी डेरिवेशन जो वॉइड-सावर्ट्स लॉ में की थी उसका रिजल्ट जो था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a इनफाइनाइट लेंथ के केस में, तो वो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं. तो आप लिख लीजिए द फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. दिस इज द डायग्राम. ये आपका आई करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर और ये आपका लूप बन गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का. और मैग्नेटिक फील्ड इसमें किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा उस पर हमें एक लूप सपोज करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप. जिस तरीके से आपका गॉसियन सरफेस था ना, हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया था फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप को क्या करेंगे, इसमें सपोज करेंगे. किसके ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड ने आपका पूरा का पूरा सर्कल बनाया उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैग्नेट जो आपका एम्पीरियन लूप को सपोज करेंगे, जो जिसके अंदर डीएल एलिमेंट होगा और जिसका पूरा का पूरा जो सरकमफेरेंस है या पूरी लेंथ उसकी कितनी होगी, 2 पाई a, अगर a उसका रेडियस है. तो देखिए कुछ इस तरीके से सपोज कीजिए, यहां पर आपका डीएल एलिमेंट सपोज करता हूं मैं. ये क्या है आपका डीएल एलिमेंट. तो आपकी डीएल की डायरेक्शन इस तरफ है, अब बी की डायरेक्शन भी इस तरफ है. ये तो डायरेक्शन किसकी होगी, बी की, और ये किसकी होगी, डीएल की. अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ये आपका बी और डीएल की डायरेक्शन एक ही है. जो हमने जो करंट लूप लिया है उसके ऊपर जो स्मॉल करंट एलिमेंट है आइडियल, जो स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, और डीएल जो आपकी लेंथ है स्मॉल करंट एलिमेंट की, वो और बी जो मैग्नेटिक फील्ड वो सेम आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो इस रूल को देखते हुए आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. जो जस्ट राइट इन योर नोटबुक कि बोथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द करंट एलिमेंट, दैट इज योर डीएल, द डायरेक्शन इज सेम. सो इफ द डायरेक्शन इज सेम, अगर हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो एंगल उनके बीच में कितना होगा, 0 डिग्री. क्योंकि ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है, आपकी एप्लीकेशन है एम्पेयर सर्किटल लॉ की, तो आपको जो है इसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ ही अप्लाई करनी पड़ेगी. एग्जाम में गिवन होगा कि विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ. अब हम ये जो स्टेट कंडक्टर का है इसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो देखिए सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, कंसीडर एन एम्पेरियन लूप इन द शेप ऑफ ए सर्कल सच दैट द एक्सिस इज अलोंग द कंडक्टर. मतलब जो उसकी एक्सिस है वो किसके अलोंग है, कंडक्टर के अलोंग है. तो जैसे एक्सिस कंडक्टर के अलोंग होंगी तो आपका अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई एम्पेयर
सर्किट लो, एम्पेयर सर्किटल लो अप्लाई कर दीजिए। अब इसमें एम्पेयर सर्किट लो क्या थी आपकी, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई। अगर इसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसकी स्टेटमेंट थी, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, ये इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दीजिए, ये कितना हो गया, बी डी एल कोस ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई। क्लियर दिस स्टेप। अब आपका देखिए डीएल और बी एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया आपका 0 डिग्री, बिकॉज द एंगल between B and DL is 0 डिग्री। तो यहां पर 0 डिग्री पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया, बी डी एल कोस ऑफ 0 डिग्री, ये कितना हो गया, म्यू नोट आई। क्लियर दिस। अब कोस 0 कितना होता है 1, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये कितना बन गया, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई। आप यहां लिख लीजिए कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कोस 0 कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम स्टेप में बी को बाहर ले लेंगे और डीएल को आप लूप, ये जो आपका इंटीग्रेशन का क्लोज लूप का साइन है इसमें रहने देंगे। तो मैंने बी को क्या कर लिया, बाहर ले लिया और अंदर क्या रह गया आपका डीएल, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नोट आई के बराबर। अब आपका जो डीएल है, देखिए डीएल आपका स्मॉल एलिमेंट है तो यहां पे डीएल यहां पे डीएल, तो पूरी लेंथ इसकी कितनी होगी 2 पाई ए। अगर इसका ए रेडियस है मतलब ये ए कितना है रेडियस, तो ये कितना हो गया 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नोट आई। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। अब देखिए वो डेरिवेशन हमने काफी लॉन्ग डेरिवेशन की थी, तो एम्पेयर्स ने इसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया डेरिवेशन को उसके मुकाबले, बॉयड-सवर्स लॉ के मुकाबले। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड द एप्लीकेशन इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ। तो आप इसको पूरी तरीके से कर लीजिए। एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपने एक करंट एलिमेंट ली, एक कंडक्टर लिया जो जिसके चारों तरफ क्या बना रहा था, आपकी मैग्नेटिक फील्ड का लूप बना रहा था। फिर आपने उसके ऊपर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप था उसके ऊपर एक अपना लूप को क्या कर लिया, स्पोज कर लिया, जिसको क्या बोला, एम्पीरियन लूप। ठीक है। अब हमें ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जो बी की और डीएल की डायरेक्शन है वो सेम होगी, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए आप। अप्लाई करने के बाद आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, और उसके बाद आपका प्रूफ जिस तरीके से मैंने कराया उस तरीके से आप प्रूफ कीजिए। एंगल इसमें ध्यान रखना है कि एंगल कितना होता है 0 डिग्री। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज एम्पेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट्स, जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम्पेयर सर्किटल लॉ की, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड एक अरेंजमेंट होता है, किस तरीके का अरेंजमेंट कि आपकी कॉपर की वायर
आपकी इस तरीके से वाउंड होती है और टाइटली पैक्ड होती है, और उसके साथ में वो हम क्या फिट कर देते हैं, बैटरी फिट कर देते हैं। किस तरीके से, सपोज कीजिए ये मैंने एक सिलेंड्रिकल आपकी कोयल बनानी है मुझे, ये सिलेंड्रिकल कोयल है, तो आप इसके ऊपर कॉपर की वायर को ऐसे वाउंड कर देंगे टाइटली, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ये कॉपर की वायर ली, आपने वाउंड कर दी, और आपके पास बैटरी है, उससे आप उसको बैटरी से जो कॉपर की वायर है उससे अटैच कर दीजिए। जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो जितना भी अरेंजमेंट है वो क्या है, आपका सोलेनोइड है। अब जो सोलेनोइड की स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला था नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्न्स या लेंथ किसकी, आपकी जो वायर आपको वाउंड करनी है, घुमानी है उसके ऊपर, ये अगर ज्यादा होंगी तो आपका सोलेनोइड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो हम प्रूफ भी करेंगे सोलेनोइड में। दूसरा, करंट पे जितना अमाउंट का आप करंट पास करोगे, अगर आप सपोज कीजिए 0.5 एम्पेयर का करंट पास करोगे तो 0.5 एम्पेयर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट अगर आप 0.5 की जगह 15 एम्पेयर का करंट पास करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, और आएगी किसके, आपके अकॉर्डिंग 15 एम्पेयर के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनोइड एंड देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो देखिए, इस कंस्ट्रक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनोइड। मतलब क्या है, जो आपकी वायर जो आपको वाउंड करनी है उनका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए, किसकी, लेंथ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे सोलेनोइड को। तो देखिए, मैंने डायग्राम में आपका सोलेनोइड दिखाया, ये मैंने सोलेनोइड टर्न्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या है, ये सारी नंबर ऑफ टर्न्स है, बैटरी अटैच कर दी, स्विच अटैच कर दिया और करंट पास करने लग गया। अब आपका करंट पास करने लगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, यहां इस कोने पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, इस कोने में ऐसे जाएगा, और यहां इस तरीके से और यहां इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो कर दी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको देखने की क्या, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड कॉइल इज L in meters. Length of this solenoid coil is L in meters, and N is the number of turns in this solenoid. Okay, battery, that we are attaching the battery with the switch so that current that is flowing in the solenoid. अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक बात और ध्यान दे दीजिए, ये जो इतना एरिया है यहां से लेकर और यहां का एरिया, इस लेंथ के क्रॉस अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब अगर यहां पर 2 टेस्ला की है तो इधर भी 2 टेस्ला की होगी, इधर भी 2 टेस्ला की, इधर भी 2 टेस्ला की, इधर भी और इधर भी, मतलब हर जगह आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा मैं। इनसाइड द सोलेनोइड across the length of the solenoid the magnetic field is uniform and constant। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए, फील्ड लाइन अंदर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, हर जगह स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सोलेनोइड है के अंदर जो यूनिफॉर्म होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, या कांस्टेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फैक्टर को देखते हुए देखिए मैंने लिख दिया, n तो क्या, नंबर, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टोटल टर्न्स कितनी होगी, कैपिटल N, वो क्या है, स्मॉल n इनटू L। देखिए यहाँ पर कैपिटल N तो क्या है, टोटल टर्न्स है, और n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी आपकी जो लेंथ है उसके अक्रॉस n टर्न्स है आपकी, और कैपिटल N क्या है, आपकी टोटल टर्न्स है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे आपका ये चीज। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपने लिख ली, डायग्राम को बना लीजिए।
अब इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको इस पर एम्पेरियन जो लूप है वो सपोज करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, एक एम्पेरियन लूप सपोज किया है पी क्यू आर एस, मतलब ये आपका ये आपका पी क्यू है, यहां से लेके यहां तक, मतलब इसके इनसाइड जो है आपके एक लेंथ आएगी आपकी, ये आपकी पी क्यू हो गई, फिर ये क्यू आर हो गई, फिर आर एस हो गई और एस पी हो गई। कुछ इस तरीके से सपोज करना है कि एक आर्म उसके अंदर आए और एक आर्म ये वाली बाहर आए और ये आर्म इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो सपोज कर लिया। इसको मैं बिल्कुल डार्क कर देता हूं। ये देखिए ये वाला जो लूप है ना, ये मैंने सपोज किया है, इसको मैंने डार्क कर दिया। ये सारा का सारा लूप मैंने गॉसियन सरफेस, ये सॉरी एम्पेरियन सरफेस को क्या किया, सपोज किया। तो इसको मैंने अच्छी तरह से दिखा दिया फिगर में। ये जो पी क्यू आर एस है ये एम्पेरियन सरफेस है। अब जब एम्पेरियन लूप जो होगा, एम्पेरियन क्या है, ये लूप, जो एम्पेरियन लूप होगा, जो एम्पेरियन लूप है उस पर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ आपका अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने एम्पेरियन लूप को लिया। लूप क्या है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, मतलब एक क्लोज लूप है। और आपको पता है लूप पर, मतलब एक क्लोज लूप पर ये आपकी क्या लगती है, एम्पेयर सर्किटल लॉ आपकी अप्लाई होती है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिए। देखिए ये आपका जो B इंटू DL क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I। ये तो आपकी लो है, बट यहां पर जो है वो BDL किसके अक्रॉस लेंगे, PQRS के लिए, यानी PQRS। ठीक है, इस PQRS के अक्रॉस पूरा, मतलब पूरा क्लोज लूप कैसे बन रहा है, PQRSP। ठीक है, ये पूरा क्लोज PQRSP, मतलब पूरे के थ्रू हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना हो गया, BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इफेक्टिव। अब देखिए ये आपका I करंट क्या है, इस टर्म्स में जा रहा है सिर्फ। अब इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, यानी पूरा I इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। और I इफेक्टिव कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ के क्रॉस और नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस। तो यहां पर इसको मैं चेंज कर देता हूं। सबसे पहले P2Q निकालेंगे क्या, BDL प्लस पहले P2Q फिर Q2R कितनी, BDL प्लस उसके बाद R2S आपकी कितनी, BDL प्लस उसके बाद आपका S2P BDL, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका म्यू नॉट इंटू I इफेक्टिव। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, हमें सिर्फ डेरिवेशन करनी है। ये किसके इक्वल होगा, I इफेक्टिव के। क्लियर इतना। अब यहां पर इसको आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दीजिए, P2Q BDL कोस थीटा, और यहां भी क्या आएगा, Q2R BDL कोस ऑफ थीटा प्लस S2 Q2R हो गया, फिर R2S BDL कोस थीटा प्लस आपका S2P BDL कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इफेक्टिव। अब ये I इफेक्टिव को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लियर, ये स्टेप आपका। अब इस स्टेप के बाद जो आपका मैं करने वाला हूं वो क्या है आपका, इस स्टेप के जस्ट बाद आपको क्या करना है, BDL में P2Q और आपका Q2R R2S और S2P,
ये हमें डायरेक्शन देखनी है किसकी, बी और डीएल की। सबसे पहले पी टू क्यू देखते हैं। ये पी से क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आपका डीएल भी इस डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पर पी टू क्यू आपका बी डीएल कोस कितना होगा, 0 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं क्यू टू आर। क्यू टू आर, क्यू टू आर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, बी डीएल कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस, अब इसमें आप एंगल देखने की जरूरत नहीं है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, ये 0 ही होगी, तो आप डायरेक्ट इसमें आप वैसे लिख लीजिए। ये कितना है, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस। ये आपका बी डीएल, इसमें कोस थीटा लिख लीजिए और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आउटसाइड। ये क्या है, आउटसाइड। अब इसमें एस टू पी, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका यहां कर लेता हूं मैं, ये कितना हो गया आपका एस टू पी बी डीएल कोस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अफेक्टिव। क्लियर, पी टू क्यू बी डीएल कोस 0, क्यू टू आर बी डीएल कोस 90, आर टू एस बी डीएल कोस थीटा। अब थीटा इसमें अब 180 भी लिख सकते हो, बट यहां पर आपका नेट रिजल्ट 0 ही आएगा। और एस टू पी बी डीएल कोस 90, ये किस होगा, म्यू नॉट इंटू आई इफेक्टिव। अब इनकी वैल्यू रखिए, बी डीएल कोस 0 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, पी टू क्यू बी डीएल, ये कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि कोस 90 0 होता है, तो 0 बन गया। ये आउटसाइड है तो वैसे 0 होगा, इसमें भी कोस 90 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इफेक्टिव। क्लियर। अब उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे आई इफेक्टिव की वैल्यू। जो आई इफेक्टिव है आपका, यहां पर लिख लीजिए आई इफेक्टिव। जो आई इफेक्टिव है आपका वो होगा आपका एन आई इंटू एल। क्यों होगा आई इफेक्टिव एन आई एल, क्योंकि एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एल उसकी लेंथ है। एक टर्न में आपका आई करंट है, तो एन टर्न्स में एल लेंथ के थ्रू कितना करंट होगा, आई इफेक्टिव, और वो होगा एन आई एल। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये तो क्या बन गया आपका, अब आपको पी टू क्यू, ये क्या हो गया आपका, सिर्फ पी टू क्यू रह गया, कितना, बी डीएल, और ये सारे कितने हो गए 0, और आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एन आई एल। तो अब पी टू क्यू, अब पी टू क्यू में देखिए, ये आपका पी टू क्यू में आपका बी बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, डीएल। जो ये बी है ये बाहर आ गया, अंदर डीएल रह गया, और ये कितना बन गया, म्यू नॉट एन आई इंटू एल। क्लियर। अब डीएल की वैल्यू क्या है, देखिए डीएल स्मॉल एलिमेंट है इसके अंदर, और पूरा ये डीएल ये डीएल ये डीएल सारा समेशन किसके अक्रॉस है, एल लेंथ के अक्रॉस, तो वो कितना हो जाएगा आपका एल। तो यहां से आपका ये b इंटू एल बन जाएगा, मतलब आपकी डीएल आप लिख भी दीजिए, बिकॉज पी टू क्यू डीएल इज इक्वल टू एल लेंथ। तो डीएल b इंटू डीएल किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एन आई इंटू एल। अब इस एल से एल कैंसिल कर दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, म्यू नॉट एन इंटू आई। मतलब जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, म्यू नॉट पे, ये तो कांस्टेंट है आपका, एन पे और आई पे। मतलब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका सोलेनोइड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज्यादा होगी। दूसरा, अगर आप करंट, क्योंकि बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के, और अगर आप करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो आपकी फील्ड भी क्या बन जाएगी, सोलेनोइड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी भी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आई के प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस एप्लीकेशन। So firstly understand this application and write all theoretical as well as mathematical expression with the help of explanation with the help of diagram. Okay,
So in the next lecture we will do the next application, and the next application is magnetic field due to a current carrying toroid. जैसे हमने सोलेनॉइड किया था वैसे ही हम टोरॉइड करेंगे. ओके, थैंक यू.